नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन स्तुति। लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। छठ की छटा गली मोहल्ले और बाजारों में भी देखने को मिल रही है। 17 नवंबर को नहाए खाए के साथ इस त्योहार की शुरुआत होती है, लेकिन इसके साथ ही सूर्य राशि परिवर्तन इस बार किस राशि पर हो रहा है ये भी जानेंगे। साथ ही अगर ये दिशा बदल रही है तो किस राशि पर कितना असर पड़ रहा है ये भी जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, सबसे पहले जानना चाहूंगी, सूर्य की ये जो दिशा बदल रही है, सूर्य का ये जो परिवर्तन हो रहा है, किस राशि पर सबसे ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा और साथ ही क्या कोई योग बन रहा है और अगर बन रहा है तो किन किन राशि पर पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले प्रगति जी एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। सूर्य किंग ऑफ प्लैनेट है। अगर देखा जाए सभी ग्रहों के राजा सूर्य कहे जाते हैं। तो जब भी सूर्य का परिवर्तन होता है तो ऐसी परिस्थिति में चाहे वो विश्व के राजनैतिक पटल पर देखा जाए और चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत देखा जाए, सभी परिस्थिति के अंतर्गत विश्व की राजनीति में बहुत परिवर्तन आता है, विश्व के आपसी रिलेशन में बहुत परिवर्तन आता है। एक पर्सनल एक कंट्री के अंतर्गत जो वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके काम करने के तरीके में बहुत परिवर्तन आता है। वहाँ के राजाओं की सोच, जो वहाँ के नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी सोच में बहुत डिफरेंस आता है। तो सूर्य का परिवर्तन साधारण नहीं होता। जब ग्रह का राजा अपना राशि परिवर्तन करता है तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती हैं। लेकिन इस बार का परिवर्तन कुछ खास है। क्यों खास है? अभी तक सूर्य अपनी नीचस्थ राशि में गोचर कर रहे थे। नीचस्थ राशि तुला के अंतर्गत गोचर कर रहे थे, जहां पर सूर्य अपने आप को कंफर्टेबल फील ही नहीं करते, उनको वहां अच्छा नहीं लगता है। और जिस कारण से आप लोग देख भी रहे हैं कि बहुत सारे जो उत्पाद हैं, चाहे वो प्राकृतिक उत्पाद देखा जाए, चाहे वो भूकंप इत्यादि को लेकर के देखा जाए और चाहे वो देश में आपसी टकराव को लेकर के देखा जाए, वो सब कुछ हमको देखने को प्राप्त हो रहा है। और चाह करके भी, इसीलिए क्योंकि सूर्य नीचस्थ है, तो चाह करके भी जो कंट्रियां इसको ठीक करने के लिए प्रयास करना चाहती हैं, जो नेता इसको ठीक करने का प्रयास करना चाहते हैं, वो भी किसी स्तर से कामयाब हो ही नहीं पा रहे हैं इन प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के, या जो भी आपस के युद्ध इत्यादि के वातावरण है उसको लेकर के। अब सूर्य क्योंकि मंगल के घर में जाएंगे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मंगल भी उसी दिन राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल स्वग्रही परिवर्तन करने के कारण साथ में सूर्य के होने का रुचक नामक, जिसको हम पंच महापुरुष योग में से एक महत्वपूर्ण योग बताते हैं, उसका संयोग बनेगा। अब इसका विशेष प्रभाव कौन कौन सी राशियों पर पड़ेगा? कुंभ, सिंह, वृष और वृश्चिक। यहां पर क्योंकि वृष राशि के 7th हाउस में जाएंगे, तो ये जो पंच महापुरुष योग है उसमें से एक महत्वपूर्ण योग रुचक जो है उसकी तैयारी कराने वाले हैं। उसी प्रकार सिंह के लिए, क्योंकि केंद्रस्थ हो जाएंगे, केंद्र में पहुंचने से रुचक नामक महायोग बनाएंगे। वृश्चिक में स्वयं गोचर करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप कभी भी आदरणीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली को देखेंगे तो उनके कुंडली में बाकी चीजें आपको शायद बेहतर नजर नहीं आएंगी। आपको खुद भी विचार आएगा कि इतनी इस प्रकार की कुंडली वाला व्यक्ति देश के इस प्रकार और विश्व में इतना नाम हो, या देश के सर्वोच्च पद पर जाकर के पहुंचे, ये शायद मुश्किल दिखता है। चंद्रमा भी उनका नीचस्थ है, लेकिन एक ही वो योग है जिसको पंच महापुरुष योग में से कहा जाता है। वो रोचक योग ही है जिसको तैयार कर रहे हैं सूर्य परिवर्तित होकर के, मंगल परिवर्तित होकर के। उसी एक योग के कारण उनको इतनी सुंदर सफलता प्राप्त हुई है। और वो जो डिसीजन लेते हैं, जो उनका डिसीजन मेकिंग पावर होता है, इसलिए वो इतना स्ट्रांग होता है। रोचक योग जिस कुंडली के अंतर्गत है, वो डिसीजन लेने से डरता नहीं है। सो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत स्पेशली अगर मैं देखूं तो वृष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, वृश्चिक राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए, इन 4 राशियों के लिए जो पंच महापुरुष योग है, उसका सबसे बेहतरीन पंच महापुरुष योगों में से रोचक नामक योग की तैयारी होगी और वो बहुत लाभप्रद होगा। जी बिल्कुल, विस्तार से हमने जाना कि ये जो महासंयोग बन रहा है इसका कितना महत्व है और कितना असर राशियों पर पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब जान लेते हैं कि अन्य राशियों को एक एक करके जानेंगे कितना असर इस महासंयोग का पड़ने वाला है और इस सूर्य की बदलती दिशा का पड़ने वाला है। सबसे पहले मेष राशि के बारे में जानेंगे। मेष राशि से पंचम भाव के स्वामी सूर्य है और अष्टम भाव में जाकर के इनका गोचर रहने वाला है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिए, इंटरव्यू इत्यादि की अगर बात करते हैं तो बहुत शानदार सफलता मिलती हुई दिख रही है, बिकॉज सूर्य की जो दृष्टि होगी वो 2nd हाउस पर जाकर के पड़ रही होगी। लेकिन कुछ सावधानियों की भी आवश्यकता होगी।
इंटरव्यू में सफलता मिलने वाली है, सम्मान प्राप्त होने वाला है, आर्थिक वृद्धि आपकी होने वाली है। लेकिन प्रेम संबंध में, मित्रता में और विद्या अध्ययन में ध्यान रखिएगा, प्रेम संबंध में, विद्या अध्ययन में और मित्रता में आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता होगी। इन क्षेत्रों में अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली पोजीशन के अंतर्गत आपको जाना पड़ेगा। तो प्लीज सावधान रहें, निश्चित रूप से बेहतर होगा। जी प्रगति जी। बिल्कुल, मैं इसके बाद वृष राशि का भी हाल जान लेते हैं कि इन राशि वाले लोगों को कितना ध्यान रखने की जरूरत है और कितना असर इस राशि पर। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वृष राशि के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां रहने वाली है, वृष राशि के लिए लाभप्रद होंगी परिस्थिति। आपको भूमि की प्राप्ति होगी, आपको मकान की प्राप्ति होगी। अगर हम बात करते हैं वृष के लिए तो भूमि की प्राप्ति होती हुई दिख रही है, मकान की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। क्योंकि वृष राशि के लिए अगर देखा जाए तो 7th हाउस के अंतर्गत जाकर के ये गोचर करने वाले हैं। सरकारी प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, अच्छे लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जीवन साथी के अंदर ना एक अलग प्रकार का अहंकार, एक उसके नेचर में परिवर्तन आने के कारण, एक चेंजेस आने के कारण उनको अनावश्यक रूप से क्रोध उत्पन्न होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपकी उम्र स्पेशली 22 से 23 वर्ष के बीच में है तो ऐसी परिस्थिति में आपको भी क्रोध अत्यधिक उत्पन्न होगा। अपने आप को शांत रखिए, क्रोध पर कंट्रोल रखिए, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतर होगा। जी प्रगति जी। बिल्कुल, तो क्रोध पर निरंतर रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए मिथुन राशि के बारे में भी जान लेते हैं कि इन राशि वाले जातकों को कितना ध्यान रखने की जरूरत है। मिथुन राशि के लिए सूर्य क्योंकि 3rd हाउस के स्वामी हैं और जाकर के 6th हाउस में गोचर करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, 6th हाउस में सूर्य का गोचर एक तो प्रतियोगिता में बहुत सफलता दिलाने वाला होता है। खेल जगत इत्यादि के अंतर्गत आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। शत्रुओं को परास्त करने वाले होंगे 6th हाउस के अंतर्गत। अकॉर्डिंग टू ऋषि पराशर, त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वारिष्ट विचिंतये, तीसरे छठे 11वें भाव के अंतर्गत पापक ग्रह समस्त अरिष्टों से आपको निवारण प्रदान करने वाले होते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है, 3rd हाउस के स्वामी का 6th हाउस में गोचर, भाई बहनों से आपके संबंध खराब होंगे। जिन लोगों को भाई बहन की तरह आप मानते हैं या मानती हैं, उनकी तरफ से आपको धोखा इत्यादि प्राप्त हो या उनके जीवन में कष्ट इत्यादि उत्पन्न हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। तो अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके रखना है, हर चीज सोच समझ करके करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो बिना विचारे किसी कार्य को नहीं करना है, बहुत सोच समझ करके कार्य करना है। हर परिवार का सदस्य इंपॉर्टेंट है। जो लोग मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं या भाई बहन जैसे हैं, सब लोग इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके साथ मैं भी इंपॉर्टेंट हूं। तो मुझे अपने बारे में विचार करके जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज्यादा भरोसा इस प्रकार के रिश्तों पर अभी नहीं करें, सावधान होकर के आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बिल्कुल, तो सावधान रहने की यहाँ आवश्यकता है क्योंकि सूर्य ने अपनी चाल बदली है। बढ़ते आगे कर्क राशि के बारे में भी जान लेते हैं। कर्क राशि के लिए अगर देखा जाए, 5म भावस्थ जाकर के गोचर करेंगे और 2nd हाउस के स्वामी हैं। एक तो सबसे सुंदर क्या होने वाला है, संतान का योग बनने वाला है। ये बड़ा सुंदर होगा, संतान का योग बनेगा। और साथ में क्योंकि 2nd लॉर्ड 5म भाव में गोचर करेंगे, आर्थिक लाभ बहुत सुंदर मिलने वाला है, धन इत्यादि का लाभ होगा। और सूर्य खष्टी जब उनकी एक सुंदर आराधना हो रही है, उससे पहले उनका परिवर्तन हो रहा है, तो आर्थिक लाभ आपको प्राप्त होगा। विद्या अध्ययन में बहुत सुंदर सफलता प्राप्त होने वाली है, अच्छा मन लगेगा पढ़ाई इत्यादि के अंतर्गत। बस अपने आप को अहंकारी होने से बचाने की आवश्यकता है और पेट से संबंधित रोगों की वृद्धि हो सकती है। तो सूर्य को प्रतिदिन जल देते रहें ताकि उनका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो आपकी लाइफ पर ना पड़े। जी प्रगति जी। बिल्कुल, और वैसे भी कहते हैं कि सूर्य को जल देने से पॉजिटिविटी बढ़ती है, पॉजिटिविटी आती है। साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात सिंह राशि की भी कर लेते हैं। इन लोगों को
कितना ध्यान रखने की जरूरत है और कितना असर? सिंह राशि के स्वयं के स्वामी हैं सूर्य, और यहाँ से जाकर के अपने 4th हाउस यानी वृश्चिक राशि के अंतर्गत गोचर करने वाले हैं, मंगल के घर में गोचर करने वाले हैं। और एक बात आपको बड़ा शानदार बता दूं कि इसी दिन मंगल भी अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं, मंगल भी वृश्चिक राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, मुझे जो नजर आ रहा है शायद वृश्चिक राशि, क्षमा चाहूंगा, सिंह राशि के लिए ये सबसे शानदार परिवर्तन होने वाला है। एक तो अपने मित्र मंगल के घर में सूर्य का जाना, और उसके साथ वहां पर स्वग्रही मंगल का होना, भूमि, वाहन, मकान और सरकारी नौकरी के योग बनने वाले हैं। भूमि की प्राप्ति होने वाली है, मकान की प्राप्ति होने वाली है, वाहन की प्राप्ति होने वाली है, साथ में कोई महत्वपूर्ण पद, जैसे बहुत सारे लोग हैं राजनीतिक क्षेत्र में हैं या प्रोफेशनल लाइफ के अंतर्गत हैं, लग रहा है कि साहब कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम तो बार बार प्रयास कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है, क्या कुछ इस समय इंपॉर्टेंट हाथ में आ सकता है? तो यस, ये वो समय है जब सूर्य राशि परिवर्तित करके आपको कुछ देने के लिए तैयार हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई बहुत दिन से बवाल चल रहा है तो सॉल्व होने वाला है। अगर वाहन बहुत दिन से खरीदना चाहते हैं तो वाहन आपको प्राप्त होने वाला है। किसी ऐसे से मुलाकात होने वाली है जिनसे आप दिल से मुलाकात करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, चाहे वो प्रिय है, प्रियतमा है, या फिर आपका कोई ऐसा है, कोई पॉलिटिशियन है या कोई फिल्म स्टार है या कोई भी जिससे आपका मुलाकात करने की इच्छा है, या कोई ऐसा प्लेस, फेवरेट प्लेस जहां पर आप चाहते हैं कि मुझे इस प्लेस पर जाना है या इस स्टेट में जाना है, इस कंट्री में जाना है तो मुझे अच्छा लगेगा, तो ऐसी जगह जाने वाले मेरे हिसाब से सिंह राशि के लिए बहुत सुंदर रहने वाला है प्रगति जी। बिल्कुल, यानी कि संघर्ष खत्म होगा और अच्छा समय शुरू होगा। कन्या राशि की भी बात कर लेते हैं पंडित जी। कन्या राशि वाले जितने भी लोग हैं, इस राशि पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? कन्या राशि के लिए दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 3rd हाउस में सूर्य का गोचर आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला होगा। 3rd हाउस के अंतर्गत सूर्य की परिस्थिति एक अच्छी परिस्थिति मानी जाती है, बिकॉज वो मंगल का हाउस माना जाता है। तो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला, भाई बहनों से आपके संबंध को बहुत अच्छा करने वाला, और प्रादेशिक यात्राओं के योग को तैयार करने वाला, यानी आपकी जो प्रादेशिक यात्राएं हैं वो यहां पर निश्चित रूप से होने वाली हैं। तो ये होगा आत्मविश्वास, अगर उनके लिए सबसे बेहतरीन है जो कई लोग ना जीवन से निराश हो चुके थे कि नहीं मेरे जीवन में तो कुछ हो ही नहीं सकता है, अब कुछ हो नहीं पाएगा, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था, या जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे थे, या जो लोग एंजाइटी जैसी परिस्थिति से गुजर रहे थे, तो आपके लिए ये परिवर्तन बहुत लाभप्रद होगा। आप इससे बाहर निकल करके आएंगे। लेकिन एक और चीज है, धार्मिक कार्यों से आपकी रुचि कम होगी, तो प्लीज अपने आप को धार्मिक कार्यों में लगा करके रखिएगा, भगवान कृपा करेंगे, बहुत अच्छा होगा जी प्रगति जी। बिल्कुल पंडित जी, आगे बढ़ते हुए तुला राशि के बारे में भी जान लेते हैं। तुला राशि वालों को इस बार कितना ध्यान रखने की जरूरत? तुला राशि के लिए घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। 11th लॉर्ड आकर के 2nd हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, तो घर में मांगलिक कार्य का आयोजन हो, और उसके अंतर्गत अगर देखा जाए आपको विशेष अर्थ लाभ प्राप्त हो। जो लोग, खास करके उनको बताना चाहता हूं, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, लॉटरी या सट्टा के क्षेत्र में पैसा लगाते हैं, तो आपके लिए तो 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं सूर्य, है ना, और 11th हाउस के लॉर्ड हैं। तो अगर 11वें भाव का स्वामी आकर के 2nd हाउस में गोचर करने जा रहा है, इट मीन्स कि आपको शेयर, लॉटरी, सट्टा या बैंक में कर्ज इत्यादि के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो वो सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है। एक जगह दिक्कत होगी, मुझे जो लगता है उन परिवारों के अंतर्गत दिक्कत होगी जहां पर महिलाओं को कम सम्मान प्राप्त होता है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा, मैं सच्चाई बता रहा हूं कि शायद लोग कहते तो हैं कि हम महिलाओं को बराबरी का पद देते हैं, बराबरी का दर्जा देते हैं, लेकिन आज भी ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं की बातों को बहुत महत्व नहीं दिया जा रहा है। ऐसा मैंने बहुत जगह पर महसूस किया है, बहुत घरों में महसूस किया है। तो उन महिलाओं की जिनकी तुला राशि है, उनके शब्दों का वजन बहुत बढ़ेगा। वो बिल्कुल सच बोल रही होंगी, बेहतर बोल रही होंगी, लेकिन कुछ लोग उनके शब्दों को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से घर में कलेश होने का योग है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके यहाँ है तो बस एक कोशिश कीजिएगा, सूर्य को जल देना प्रारंभ कर लीजिएगा, ये परिवर्तन आपके लिए अच्छा होगा जी प्रगति जी। बिल्कुल। तुला राशि के बाद अब वृश्चिक राशि की भी बात कर लेते हैं। इन जातकों को कितना ध्यान रखने की जरूरत है, कितना असर इस राशि? वृश्चिक राशि के लिए बहुत फायदेमंद है, बिकॉज वृश्चिक में ही सूर्य गोचर करने आ रहे हैं, और वृश्चिक के लिए 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके यहाँ
गोचर कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात होने वाली है, उनके साथ अच्छे संबंध होने वाले हैं, उनके साथ मिलकर के आप फ्यूचर की प्लानिंग करने वाले हैं, आपके नौकरी में प्रमोशन का योग या नौकरी चेंज करने का योग या मनचाही नौकरी से ऑफर आने का योग या व्यापार को और विस्तार करने का जो योग है वो आपकी राशि के अंतर्गत पूरी तरह से बन रहा है। बट एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो आपके शत्रु तुरंत तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग इस संसार में हैं जो अपने दुख से दुखी नहीं है बल्कि दूसरे के सुख से दुखी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कुछ लोगों के लिए कि जो काहू के सुने बड़ाई और श्वास ले जन जूड़ी आई। अगर वो किसी की तारीफ सुन लेना तो उनको ऐसे लगता है जैसे उनको जूड़ी बुखार आ गया हो। तो ऐसे लोग जल करके आपकी बदनामी करने का प्रयास करेंगे। आपकी वृद्धि हो रही है, आप आगे बढ़ेंगे, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखिए, पद को बढ़ाइए, कद को नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, जीवन बेहतर। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात आपने कही है और बहुत लोगों को इससे एक इंस्पिरेशन मिलेगी और वो समझ भी पाएंगे आसानी से। बढ़ते आगे, अब बात धनु राशि की भी कर लेते हैं। इधर कितनी ध्यान देने की जरूरत है? धनु राशि के लिए 12th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे सूर्य और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के। तो विदेश में पढ़ाई के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। एजुकेशन के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वहां जाकर के एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं। सो आपके लिए किया गया प्रयास निश्चित रूप से सफलता देने वाला होगा। विदेश में जो कार्य रुके हुए हैं वो कार्य आपके बनेंगे। विदेश में हैं तो आपका भाग्य बहुत अच्छी तरीके से काम करने वाला है, बढ़ने वाला है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, अचानक आपका व्यय बढ़ेगा। अच्छा, और नींद ना थोड़ी सी अच्छी नहीं आएगी, नींद बीच बीच में टूटे, नींद अच्छी तरीके से न आए, इस प्रकार की परिस्थिति है। बाएं आंख में कष्ट होने का योग है। अगर ऐसी परिस्थिति प्राप्त होती है तो बेल के पेड़ पर प्रत्येक रविवार को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिएगा, भगवान कृपा करेंगे, बहुत सुंदर होगा। जी प्रगति जी। बिल्कुल, भगवान कृपा करेंगे और बस यही तो चाहिए होता है। मकर राशि के बारे में भी जान लेते हैं। जी, मकर राशि के लिए क्योंकि मंगल 10th हाउस के अंतर्गत जाकर के गोचर करेंगे मकर राशि के लिए, और यहाँ पर 11th हाउस के अंतर्गत, क्षमा चाहूंगा, 11th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, आपको शेयर बाजार से बहुत लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। भूमि का लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, घर की प्राप्ति होती हुई दिख रही है, व्यवसाय में सुंदर लाभ दिख रहा है। अगर पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय चल रहा है और उसमें सामंजस्य बेहतर नहीं है या बहुत गड़बड़ियां चल रही है तो वहां पर सुधार हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपके इसमें दिख रही है। साथ में जो बड़ा पुत्र या पुत्री घर के हैं उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने से, उनके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त होने से आपको मन में प्रसन्नता होगी। एक और चीज, शादी को लेकर के जो बच्चों की आपकी सबसे बड़ी चिंता है वो सूर्य के परिवर्तन से दूर हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। जी प्रगति जी। बिल्कुल, मकर राशि के बाद अब बात कुंभ राशि की भी कर लेते हैं। पंडित जी, इन राशि वालों को कितना ध्यान देने की जरूरत है, कितना प्रभाव इस राशि पर? देखिए, कुंभ राशि के लिए क्योंकि 7th हाउस के स्वामी हैं सूर्य और जाकर के 10th हाउस में गोचर करने वाले हैं, सो ऐसी परिस्थिति में कुंभ राशि के लिए सबसे बड़ा जो परिवर्तन दिख रहा है वो जीवन साथी के जीवन में होता हुआ दिख रहा है। कुंभ राशि के लिए जीवन साथी के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। उनको नौकरी इत्यादि प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। व्यापार में वृद्धि होगी, नई नौकरी की प्राप्ति होगी, महत्वपूर्ण पद आपको प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र में रुका हुआ आपका कार्य निश्चित रूप से बनेगा और स्पेशली जिन बच्चों की एज 22 और 23 वर्ष के बीच में, अगर 22 से 23 वर्ष के बीच में आपकी उम्र है तो ऐसी परिस्थिति में विशेष लाभ आपके जीवन में प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत बन रहा है। जी प्रगति जी। बिल्कुल, यहाँ भी सावधान रहने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हुए मीन राशि के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर सूर्य की दिशा किस तरीके से बदल रही है और कितना ध्यान देने की जरूरत? देखिए, अगर हम मीन राशि के लिए बात करते हैं, 9th हाउस के अंतर्गत सूर्य जाकर के गोचर करेंगे। 9th हाउस धर्म क्षेत्र का घर है, धर्म में यहाँ पर रुचि बढ़ती है
आर्थिक लाभ आपको निश्चित रूप से होने वाला है। बहुत सारी धार्मिक यात्राएं होंगी। धार्मिक यात्रा क्योंकि सबसे बड़ा त्यौहार भी उसके बाद आप जानते हैं कि हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं सूर्य षष्ठी, जिसको विशेष रूप से, या छठी का पर्व जिसको कहा जाता है, उसको हम मनाने जा रहे हैं। सो ऐसी परिस्थिति में सूर्य का ये परिवर्तन आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो है स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपको ले जाने का प्रयास करेगा। आपके मन में बहुत सारे धार्मिक रिसर्च के विचार आएंगे, धार्मिकता की तरफ आपका आकर्षण जो है वो बढ़ने वाला है। साथ में धार्मिक यात्राएं आप करने वाले हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। प्रादेशिक यात्रा का सुंदर योग बनेगा, साथ में विदेश यात्रा का भी योग ऐसे ग्रह उत्पन्न करते हैं, ऐसे ग्रह बनाते हैं। हाँ, अगर आपकी उम्र 24 से 26 वर्ष के बीच में है तो ये परिवर्तन आपके भाग्य उदय को कराने वाला होगा। तो ये परिवर्तन आपके भाग्य उदय को कराने वाला होगा और आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर होगा। जी प्रगति जी। उम्मीद है आप सभी समझ गए होंगे कि कितना प्रभाव इस बार सूर्य की बदलती दिशा का आपकी राशियों पर और आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।